हर युग में, हर सभ्यता में एक सवाल गूंजता रहा है, सदियों पुराना लेकिन आज भी अधूरा। मैं कौन हूं? एक शरीर, एक नाम, एक पहचान, या उससे भी कुछ अधिक? कर्म, परिवार, जिम्मेदारियां, हर चरण में हमारी पहचान बदलती हैं। लेकिन क्या हम भी बदलते हैं, या वो मैं वही रहता है? हम दौड़ते हैं लक्ष्यों के पीछे, रिश्तों के पीछे, सफलताओं के पीछे, लेकिन कभी रुककर अपने भीतर झांका है? कभी पूछा है, ये जो सब हो रहा है वो कौन है, वो कौन कर रहा है? किसी ने उसे आत्मा कहा, किसी ने चेतना, किसी ने नूर, तो किसी ने क्वांटम एनर्जी। पर नाम कोई भी हो, प्रश्न एक ही रहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं और मेरा इस शरीर से क्या संबंध है? जब तक हम इस दोनों परस्पर इस संबंध को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस जीवन के सही अर्थों को समझ नहीं पाएंगे और सही तरीके से जीवन जी नहीं पाएंगे। मैं कोई इस विज्ञान, इस जो संसार है, ये सब विज्ञान से चलता है, प्रकृति वैज्ञानिक रूप से चलती है, उसी का एक हम हिस्सा हैं। मनुष्य इस प्रकृति के इवोल्यूशन से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और सारे पशु पक्षियों प्राणियों में सबसे हाईएस्ट इवॉल्व प्राणी है। उसकी चेतना सबसे हाईएस्ट है। चेतना इतनी ज्यादा है कि उसने इस पूरे संसार को इतना सुंदर क्रिएट कर लिया। विज्ञान कहता है हम कोशिकाओं का समूह हैं, मन कहता है हम भावनाओं का संग्रह हैं, लेकिन चेतना कहती है हम केवल देह नहीं, अनुभव हैं, अनुभव करने वाली ऊर्जा। मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो सुबह दर्पण में दिखता है, या वो जो रात को नींद में अदृश्य हो जाता है? मैं ना रंग है, ना जात, ना धर्म है, ना भाषा। वो तो एक शांत साक्षी है जो बस देखता है, महसूस करता है, लेकिन बंधता नहीं। जब विचार थम जाते हैं, जब शब्द चुप हो जाते हैं, तब एक मौन प्रकट होता है, जहां ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, बस एक अनुभव। मैं कौन हूं? ये सवाल एक यात्रा है, अज्ञान से आत्मबोध तक। और जब ये यात्रा पूरी होती है तो ना कोई डर रहता है, ना मोह, ना क्रोध, बस शांति। क्योंकि तब हमें जवाब नहीं मिलता, हम स्वयं ही उत्तर बन जाते हैं। पवित्रता का मतलब यह है कि मैं स्वयं आत्मिक स्वरूप में रहूं। मैं अपने आप को यह शरीर न समझूं, मैं अपने को आत्मा समझूं, जीवनदायिनी शक्ति समझूं, और जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है उसको भी आत्मा समझूं। उसका शरीर का आवरण जो है वो नजर ना आए, बल्कि उसकी आत्मा नजर आए। तो जो शरीर के अवगुण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। न महिला पुरुष होगा, न कोई व्यक्ति होगा, छोटा होगा न बड़ा होगा। आत्मिक स्वरूप में सब समान है। तो इस आत्मिक स्वरूप में रहने की प्रक्रिया को ही पवित्रता कहते हैं। जब हम उसको आत्मिक स्वरूप में देखते हैं तो उसके प्रति न ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, न क्रोध होता है, न मोह होता है, न अहंकार होता है। हम उसको लगभग ऐसे समझ लीजिए जैसे उसको सगा भाई समझते हैं। जैसे मैं हूं ऐसे ये है, क्योंकि दोनों का स्रोत एक है, परमपिता परमात्मा, दोनों का स्रोत एक है। तो जब वो मेरा भी पिता है, उसका भी वही पिता है, तो मेरा सगा भाई हुआ। तो किसी बात का रंज द्वेष कुछ नहीं रह जाता है।